रिविजन कराते तो मैंने आपको बताया था कि पार्ट 5 में क्या है, पार्ट 6 में क्या है, पार्ट 7 में क्या है, कल चार्ट बना के बताया था ना। तो कल मैंने आपको क्या बताया था, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7 उनको डिवाइड करके एक चार्ट बना के अलग अलग बताया था ताकि आप उसमें कंफ्यूज ना होंगे ना। फिर पार्ट 7 मैंने शुरू किया था, कौन सा, यूरियम और वयम, जिसका मैंने बोला था कि आज मैं आपको अर्थ बताऊंगी, लेकिन उस अर्थ को पढ़ने से पहले एक बार फिर से इसको सुन लीजिए कि इसमें क्या बताया था मैंने। फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पार्ट के, पहले शब्द अर्थ को जानेंगे, उसके बाद इस पार्ट के अर्थ को जानेंगे। तो मैंने आपको ये बताया था कि यूरियम का क्या अर्थ होता है, तुम सब, याद आया, कल ही बताया था मैंने आपको। और वयम का क्या अर्थ होता है, हम सब। और इसके साथ ही मैंने आपको ये बताया था कि जिस वाक्य में यूरियम आएगा उसमें क्रिया के साथ कौन सा प्रत्यय लगेगा, कौन सा प्रत्यय लगेगा, था। इससे पहले जो पढ़ते आ रहा उसमें लगा था, लेकिन इसमें लगेगा था। फिर जिस वाक्य में वयम होगा उसमें जो क्रिया होगी उसके साथ क्या प्रत्यय लगेगा, आमा। कौन सा प्रत्यय लगेगा, आमा। पार्ट 7 में मैंने आपको ये चीजें कल बताई थी, इसके साथ ही उदाहरण भी दिए थे। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं उदाहरण को। कैसे जब वाक्य में यूरियम रहेगा तो उसमें क्रिया के साथ प्रत्यय था रहेगा, और किस प्रकार अगर वाक्य में वयम रहेगा तो उसमें क्रिया के साथ प्रत्यय आमा लगेगा। जैसे देखिए, यूरियम कुरु, यहाँ प्रश्नवाचक इसलिए क्योंकि केम प्रश्नवाचक शब्द है, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। तो देखिए इस बात में क्या आया, यूरियम आया, क्रिया के साथ कौन सा प्रत्यय लगा, था लगा। ये चीज मैंने कल आपको बताई, लेकिन ये फिर से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज इस पार्ट का हम लोग अर्थ जानेंगे, तो उसको जानने से पहले इन चीजों को आप वापस से याद कर लें जो मैंने कल बताया था, वो ज्यादा जरूरी है। फिर देखिए यूरियम वाला तो हो गया, अब वयम में कैसे लगेगा, वयम पठामा। अब देखिए इस बात में क्या आया, वयम, इसमें क्रिया पढ़, और पढ़ के साथ कौन सा प्रत्यय लगा, आमा, है ना। तो देखिए यही मैंने पार्ट 7 में कल आपको बताया था, यूरियम का अर्थ तुम सब, वयम का अर्थ हम सब। जिस वाक्य में यूरियम आएगा उसमें क्रिया के साथ प्रत्यय लगेगा था, जिस वाक्य में वयम होगा उसमें क्रिया के साथ प्रत्यय लगेगा आमा। किस प्रकार लगेगा, जैसे वाक्य दिए, यूरियम कुरुत वयम पठामा, इसमें यूरियम है तो प्रत्यय लगा क्या, क्रिया के साथ था। इस वाक्य में वयम है तो क्रिया के साथ प्रत्यय लगा आमा। जब आप इसको अलग अलग करेंगे तो पठ और आमा आएगा, है ना। तो ये चीज मैंने फिर से इसलिए बता दी क्योंकि आज हम लोग इस पार्ट के अर्थ को जानेंगे। पहले शब्द अर्थ को जानेंगे, उसके बाद पार्ट के अर्थ को देखेंगे। तो चलिए आप देखते हैं इस पार्ट के शब्द अर्थ को। तो देखिए ये है इस पार्ट के शब्द अर्थ। मैंने कल ही आपसे बोला था कि इनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद जब हम लोग आज पढ़ेंगे तो इनको पढ़ना और आसान हो जाएगा ना। कि जब पार्ट के अर्थ को आप जानेंगे तो उसको और आसानी से जान पाएंगे और समझ पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको पार्ट के शब्द अर्थ आना बहुत ज़रूरी है। जब उस शब्द अर्थ को आप सीख जाएंगे, जान जाएंगे, याद कर लेंगे तो पार्ट का अर्थ याद करना बहुत आसान हो जाएगा। फिर देखिए पहला शब्द क्या है इसमें, यूयम। अब यूयम और वयम ये तो पार्ट का नाम ही था, है ना। और मैंने कितनी बार इन दोनों शब्दों के अर्थ भी बताए। तो यूयम का क्या अर्थ होता है, तुम सब, और वयम का अर्थ होता है हम सब। फिर देखिए लिखा है कुरुत। कुरुत का अर्थ होगा करते हो या करती हो, लेकिन ये किसके लिए प्रयोग किया जाएगा, तुम सब के लिए, यानी तुम सब करते हो या तुम सब करती हो। अब करते हो करती हो कहाँ प्रयोग होगा, ये तो अब तक आप जान ही गए होंगे कि अगर
पुल्लिंग होगा तो करते हो होगा, और स्त्रीलिंग होगा तो करती हो होगा। ठीक, तो उसके बाद देखिए पठामह। अब पठामह का क्या अर्थ होगा? पढ़ते हैं या पढ़ती हैं, लेकिन कौन? हम सब पढ़ते हैं या हम सब पढ़ती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कुरुत में तो लिखा है तुम सब करते हो या तुम सब करती हो, और पठामा में लिखा है कि हम सब पढ़ते हैं और हम सब पढ़ती हैं। ऐसा क्यों है? तो देखिए, मैंने आपको बताया शुरू में ही कि जहाँ यूयम होगा, यानी वहाँ क्या क्रिया के साथ प्रत्यय लगेगा? था। तो जहाँ था लगेगा वहाँ तुम सब करके होगा। ठीक, अब जिसमें क्रिया के साथ प्रत्यय आमह लगेगा उसमें क्या होगा? हम सब होगा। कैसे? ये मैंने आपको शुरू में बताया कि था प्रत्यय लगेगा यूयम के साथ, और आमह प्रत्यय लगेगा किसके साथ? वयम के साथ। तो इसको प्रत्यय से ही आपको पहचानना होगा कि इसमें हम सब होगा या तुम सब होगा। ठीक, और अब तो पहचान ही जाएंगे, मैंने कल भी एक्सप्लेन किया, आज भी आपको पाठ पढ़ाने से पहले उसको बता दिया, और अभी शब्दार्थ में फिर बता रही हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी भूलेगा इस चीज़ को। तो कहाँ थे हम लोग? पठामह, जिसका अर्थ होगा हम सब पढ़ते हैं या हम सब पढ़ती हैं। फिर लेखत का क्या अर्थ है? लिखते हो या लिखती हो, लेकिन कौन? तुम सब। और तुम सब क्यों होगा? क्योंकि लिख के साथ क्या प्रत्यय लगा है? था प्रत्यय लगा है, इसलिए होगा तुम सब। तो इसका अर्थ क्या होगा? ये प्रयोग किया जाएगा तुम सब लिखते हो या तुम सब लिखती हो। ठीक, फिर उसके बाद है लिखामह। लिखामह का अर्थ है लिखते हैं या लिखती हैं, लेकिन कौन? हम सब। और हम सब क्यों होगा? क्योंकि लिखामह में आमह प्रत्यय जुड़ा है। तो आमह प्रत्यय किसके साथ जुड़ता है? वयम के साथ, और जहाँ वयम होगा उसमें अर्थ क्या निकलेगा? हम सब। तो ये होगा हम सब लिखते हैं या हम सब लिखती हैं। ठीक है, हम सब के लिए प्रयोग होगा ये। फिर देखिए नृत्यामह, इसमें भी आमह प्रत्यय लगा है, तो ये भी किसके लिए प्रयोग होगा? हम सब के लिए। तो इसका अर्थ क्या होगा? नाचते हैं या नाचती हैं, लेकिन कौन? हम सब नाचते हैं या हम सब नाचती हैं। इस जगह इसका प्रयोग होगा हम सब के लिए। फिर धावत, जिसका अर्थ होगा दौड़ते हो या दौड़ती हो, लेकिन कौन? तुम सब। और तुम सब क्यों प्रयोग होगा? क्योंकि इसमें प्रत्यय था जुड़ा है। अब तक तो आप जान ही गए होंगे इस चीज़ को। फिर देखिए धावामह, इसका अर्थ है दौड़ते हैं या दौड़ती हैं, क्योंकि इसमें आमह प्रत्यय लगा है, इसलिए किसके लिए प्रयोग किया जाएगा? हम सब के लिए। फिर देखिए वदामह, तो वदामह का अर्थ होगा बोलते हैं या बोलती हैं, लेकिन क्योंकि इसमें भी आमह प्रत्यय लगा है तो ये किसके लिए प्रयोग किया जाएगा? हम सब के लिए। फिर देखिए चलत, चलत का अर्थ है चलते हो या चलती हो, और क्योंकि चलत में चल क्रिया के साथ था प्रत्यय लगा है, इसलिए ये किसके लिए प्रयोग किया जाएगा? तुम सब के लिए। तुम सब। फिर चलामह, अब चलामह में देखिए क्रिया के साथ क्या प्रत्यय लगा है? आमह, तो ये किसके लिए प्रयोग किया जाएगा? हम सब के लिए। और चलामह का क्या अर्थ होगा? चलते हैं या चलती हैं। फिर देखिए लिखा है खेलत, तो खेलत का अर्थ होगा खेलती हो या खेलते हो, क्योंकि इसमें था प्रत्यय लगा है क्रिया के साथ, तो ये किसके लिए प्रयोग किया जाएगा? तुम सब के लिए। ठीक, फिर उसके बाद शब्द दिया है खिलामह। देखिए ऊपर खेलत दिया था, यहाँ खिलामह दिया है, और इसका अर्थ है खेलते हैं या खेलती हैं, लेकिन ये किसके लिए प्रयोग किया जाएगा? हम सब के लिए। लेकिन क्यों? क्रिया के साथ। देखिए मैंने आपको बताया था ना, पठामह का अलग करके बताया था कि पठ अलग कर देंगे आप तो प्रत्यय आमह मिलेगा। ऐसे ही क्रिया में यहाँ पे खेल क्रिया है, उसमें आमह प्रत्यय जुड़ा है। फिर उसके बाद देखिए शब्द है गच्छथ, जिसका अर्थ होता है जाते हो या जाती हो, लेकिन क्योंकि इसमें था प्रत्यय है तो ये किसके लिए प्रयोग किया जाएगा? तुम सब के लिए। फिर गच्छामह, अब गच्छामह में भी देखिए कौन सा प्रत्यय है? आमह, तो ये किसके लिए प्रयोग किया जाएगा? हम सब के लिए, जिसका अर्थ क्या होगा? जाते हैं या जाती हैं, लेकिन ये प्रयोग होगा हम सब के लिए।
फिर बही, बही का मतलब अर्थ होगा बाहर। फिर देखिए कदा, कदा जिसका अर्थ होगा कब। तो इन शब्दों को जानने के बाद अब पाठ के अर्थ को जानना बहुत ही आसान है कि नहीं, है ना? अब आप ही बताइए, अगर इन सब शब्दों के अर्थ आपको पता चल गए और जब आप पाठ पढ़ने बैठे और यही शब्द तो आएंगे ना पाठ में, वाक्य में, तो अगर आपको इनका अर्थ पता है तो क्या आप उस वाक्य का अर्थ नहीं पता कर सकते? बिल्कुल पता कर सकते हैं और आराम से पता कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि पाठ में आए हुए शब्दों के अर्थ को आपको अच्छी तरह याद कर लेना चाहिए। जब आपको ये याद रहेंगे तभी आप पाठ के अर्थ को समझ पाएंगे, है ना? तो एक बार फिर से चलिए इनको देख लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं हम लोग अपना पाठ, जिसका नाम है यूयम और वयम। तो देखिए, यूयम का अर्थ हुआ तुम सब, वयम का अर्थ हुआ हम सब, कुरुत का अर्थ हुआ करते हो या करती हो, पठामह का अर्थ हुआ पढ़ते हैं या पढ़ती हैं, लिखत का अर्थ हुआ लिखते हो या लिखती हो, लिखामह का अर्थ हुआ लिखते हैं या लिखती हैं, नृत्यामह का अर्थ हुआ नाचते हैं या नाचती हैं, धावत का अर्थ हुआ दौड़ते हो या दौड़ती हैं, धावामह का अर्थ हुआ दौड़ते हैं या दौड़ती हैं, वदामह का अर्थ हुआ बोलते हैं या बोलती हैं, चलत का अर्थ हुआ चलते हो या चलती हो, चलामह का अर्थ हुआ चलते हैं या चलती हैं, खेलत का अर्थ हुआ खेलती हो या खेलते हो, खेलामह का अर्थ हुआ खेलते हैं या खेलती हैं, गच्छत का अर्थ हुआ खेल जाते हो या जाती हो, गच्छामह का अर्थ हुआ जाते हैं या जाती हैं, बही का अर्थ हुआ बाहर और कदा का अर्थ हुआ कब। अब कौन सा तुम सब के लिए प्रयोग होगा, कौन सा हम सब के लिए प्रयोग होगा, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। जहाँ पर क्रिया के साथ प्रत्यय था होगा वो होगा तुम सब के लिए, जहाँ क्रिया के साथ प्रत्यय होगा आमह तो वो किसके लिए होगा, हम सब के लिए। तो अब आप शब्दों के अर्थ को समझ गए। इन शब्दों को अर्थ को समझने के बाद अब हम लोग पाठ के अर्थ को जानेंगे और देखिएगा कि कितना आसान होगा पाठ में दिए गए वाक्यों के अर्थ को जानना। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने शब्दों के अर्थ को तो पहले ही जान लिया है, और जब शब्दों के अर्थ को जान लिया है तो पाठ में आए हुए वाक्यों को अर्थ को जानना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो ये आपकी बुक में पहला दिया है यूयम किम कुरुत। ये देखिए, मैंने आपको उदाहरण में भी बताया था, ये वाला है ना, यूयम किम कुरुत। यूयम का अर्थ मैंने आपको क्या बताया था, तुम सब। किम का अर्थ हुआ क्या, कुरुत का क्या अर्थ हुआ, करते हो। तो इस वाक्य का क्या अर्थ हो जाएगा, तुम सब क्या करते हो। फिर देखिए अगली लाइन, वयम पठामह। अब वयम का अर्थ मैंने आपको क्या बताया था, हम सब। और पठामह का अर्थ क्या, पढ़ते हैं। लेकिन कौन, हम सब के लिए प्रयोग होगा ना ये, क्योंकि इसमें आमह प्रत्यय लगाए तो होगा हम सब पढ़ते हैं। फिर देखिए अगली लाइन, किम यूयम लिखत अपि। किम का अर्थ हुआ क्या, यूयम का अर्थ हुआ तुम सब, लिखत का अर्थ हुआ लिखते हो, अपि का अर्थ हुआ भी। तो इस पूरे वाक्य का अर्थ हो जाएगा, क्या तुम सब लिखते भी हो। आम, आम का अर्थ क्या होता है, मैंने पहले भी पार्ट में आपको बताया। हाँ, वयम लिखामह। वयम का अर्थ क्या हुआ, हम सब। लिखामह का अर्थ हुआ लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका अर्थ, हाँ हम सब लिखते हैं। तो देखिए इसका क्या तुम सब क्या करते हो, हम सब पढ़ते हैं। क्या तुम सब लिखते भी हो, हाँ हम सब लिखते भी हैं। तो देखिए कितना आसान था ना इसके अर्थ को जानना। लेकिन इसके अर्थ को आप तभी जान सकते हैं जब आपको शब्दों के अर्थ पता होंगे। और मैं बार बार यही बात कह रही हूँ आपको कि आप बस शब्दार्थ याद कर लीजिए तो पाठ का अर्थ आपको अपने आप बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पाठ के आगे के अर्थ को जानेंगे।